हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि सीए के पेपर किस सोर्सेज से बनते हैं जिससे कि आप रेलेवेंट सोर्स पढ़ें और आपको ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट हो। अननेसेसरी फालतू मटेरियल पढ़ने से टाइम भी वेस्ट होता है, क्वालिटी वीक होती है, बहुत सारा मैटर हो जाता है तो हम एग्जाम में रिवाइज भी नहीं कर पाते, इसलिए रिजल्ट में दिक्कत आती है। ये सीरीज हम चला रहे हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हैं। वो बहुत सारा मटेरियल मार्केट का परचेज कर लेता है, बहुत सारे टेलीग्राम से मटेरियल इकट्ठा करता है और पता चलता है कि साहब एंड रिजल्ट 0 है। तो कहाँ से पेपर बनता है इसकी सीरीज हम चला रहे हैं। फाइनल के भी पेपर हम डाल रहे हैं, सोर्स बताए कि ऑथेंटिकली कि जो इस पेज पे आप खुद चेक कर लो, ऐसे के स्टडी मटेरियल पे अवेलेबल है। अननेसेसरी मटेरियल क्यों पढ़ना, इसका पीडीएफ आपको वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको ये पता चले कि वास्तव में होता क्या है। वो हम विद प्रूफ देंगे, केवल ये कहने की जरूरत नहीं है कि साहब हमारे मटेरियल में से सारा का सारा पेपर आईसीए के स्टडी मटेरियल में से मिलता है। और प्रेजेंट टाइम में आईसीए का जो स्टडी मटेरियल है वो उसी तरीके से है जिस तरीके से कोई फैकल्टी नोट्स बनाए, उससे भी अच्छा स्टडी मटेरियल है, शानदार। तो अब आईसीए का स्टडी मटेरियल काम में ले, मैं विद प्रूफ बताऊंगा कि इसका पेपर कहाँ से आया है। अभी मैं डिस्कस करूंगा आपका जो इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 2 है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। अब आप ये देखो, ये जो पेपर इस बार आया है और हमेशा जो आता है उसमें जो क्वेश्चन आया जैसे 1A 1A है आईसीए का स्टडी मटेरियल में जो कॉर्पोरेट लॉ है, सी लॉ, उसमें पेज नंबर 4.18 का है। सेम क्वेश्चन एग्जिस्टिंग में कहीं भी नहीं मिलेंगे। प्रोविजंस के बेस पे क्वेश्चन बने हुए हैं, प्रोविजन क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन कर दोगे। और पास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे, आप ये मान लो कि पास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक में से इसमें कोई 10-5 नंबर के क्वेश्चन आए, बाकी नहीं आए। इसलिए आप पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन में फोकस करने बजाय आईसीआई के स्टडी मटेरियल पे फोकस करो, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी है, तो ये 1 भी आया है आपका आईसीआई का स्टडी मटेरियल में जो कॉर्पोरेट लॉ है, इसमें पेज नंबर 9.9 पे है। इसके अलावा जो इसका सी है 1 का, ये आईसीए का जो स्टडी मटेरियल में जो अदर लॉ पार्ट है, इसका पेज नंबर 3.9 में है। ये कंसेप्ट जिसके बेसिस पे क्वेश्चन बना हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, यानी यहाँ पूरी कंसेप्ट समझाई हुई है और उस कंसेप्ट को लिखोगे तो पूरे मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2A है, वो आईसीए का स्टडी मटेरियल का जो कॉर्पोरेट लॉ है, इसमें पेज नंबर 3.46 पे है। इसका 2 का जो बी पार्ट है, इस बी के 2 पार्ट है, पार्ट 1 और 2। तो पार्ट 1 है जो आईसीए के स्टडी मटेरियल का जो कॉर्पोरेट लॉ है, पेज नंबर 7.47 पे इलस्ट्रेशन 8 है, वो है ये। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो आईसीए के एसएम में कॉर्पोरेट लॉ पे जो पेज नंबर 5.11 है, उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसका जो सी पार्ट है 2 का, ये आईसीए एसएम का अदर लॉ है, उसका पेज नंबर 1.28 पे ये कंसेप्ट है। इसके अलावा इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 2C का थर्ड पार्ट है का जो सेकंड पार्ट है, उसमें आईसीए स्टडी मटेरियल का जो अदर लॉ है, उसमें से पेज नंबर 1.25 से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन 3A की बात करेंगे तो आईसीए का स्टडी मटेरियल का जो कॉर्पोरेट लॉ है, उसमें पेज नंबर 4.5 पे है। इसका क्वेश्चन जो 3B है, वो आईसीए स्टडी मटेरियल का जो कॉर्पोरेट लॉ है, उसे पेज नंबर 7.38 और 7.39 पे है। इसका जो सी है वो आईसीए एसएम का अदर लॉ में पेज नंबर 2.6 और 2.7 पे है। क्वेश्चन नंबर 4A की बात करें तो आईसीए एसएम का कॉर्पोरेट लॉ का पेज नंबर 8.10 है। इसका 4B है, वो 4B में आईसीए एसएम का कॉर्पोरेट लॉ पेज नंबर 12.12 और 12.37, 2 जगह हैं ये, उसको मर्ज करके दिया हुआ है। इसका 4th का सी है, वो आईसीए एसएम का जो अदर लॉ है, उसका पेज नंबर 2.13 का कंसेप्ट है। 5A है आईसीए एसएम में कॉर्पोरेट लॉ, उसमें पेज नंबर 10.5 और 10.16, इन 2 को मर्ज करके दिया है, एक जगह से नहीं दिया, 2 जगह से दिया है। इसके अलावा इसका जो 5 का बी है, इसका जो पहला पार्ट है वो आईसीए एसएम का कॉर्पोरेट लॉ में पेज नंबर 12.25 और सेकंड पार्ट है जो पेज नंबर 12.29 पे है। इसका 5th का जो सी है वो आईसीए एसएम का अदर लॉ है, उसका पेज नंबर 1.26 और 1.27 पे है। 6A है, वो आईसीए एसएम का कॉर्पोरेट लॉ है, उसमें पेज नंबर 7.38 और 7.39
पे हैं और 6B है ये आपका ICISM का कॉर्पोरेट लॉ पेज नंबर 9.19 और ये पेज नंबर 9.20 पे है। इसके अलावा इसका जो बी पार्ट है उसका ICISM का कॉर्पोरेट लॉ का पेज नंबर 10.46 और ये ICISM का कॉर्पोरेट लॉ का पेज 11.19 पे है। और इसका जो सी पार्ट है वो अदर लॉ का पेज नंबर 3.22 और पेज नंबर 3.23 पे है। यानी कुल मिला के पूरा पेपर ICISM से बनता है। अगर आप शॉर्ट नोट पढ़ने की कोशिश करते हो तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है कि फैकल्टी ने अगर मान लो शॉर्ट नोट में बहुत सारे कंसेप्ट जो कहता है यार ये रीड करना सिंपल, ये नहीं पढ़ना, पता चलता उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए आप नोट्स पे फोकस करने के बजाय ICI के स्टडी मटेरियल पे फोकस करो, वहाँ पे रिस्क ही नहीं है। और बहुत कम पेजेज है, बहुत अच्छे खुले खुले फॉन्ट है, नंबर ऑफ पेजेज बहुत कम है। आप मॉड्यूल को बेस्ट बनाओ, फैकल्टी के नोट्स एक बार चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग करने का काम ले लो, बाकी आपको डिटेल्ड वहां से पढ़ना है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो मार्किंग पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से ICI को एक पूरा मैटर चाहिए। अगर पूरे आधा लिखा हुआ है, केवल हेडिंग लिखी हुई है, इसका मतलब मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए पूरा मैटर चाहिए। पूरा मैटर का मतलब ये नहीं रटना है, लेकिन आप पूरा मैटर पढ़ोगे तो समरी आपको माइंड में ध्यान रहेगी और वो समरी आपको लिखनी है, उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें और BSI का टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें, ज्वाइन करके रखें, जिससे कि और भी इस तरीके की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और बच्चों को शेयर करें। थैंक यू।